When UPSC itself has asked 19 questions in the last 5 years from this particular topic, I don't have to explain how important this video is going to be for your upcoming prelims examination. So hi guys, welcome back to Convert IAS, where through this series of videos, we are making your clearing prelims journey easier and easier, right? So this particular topic, that is species in news, most of the students, they prepare it year on year, right? You might have also prepared it for the upcoming prelims also. But लिख के रख लो कि एग्जाम होने के बाद ऑलमोस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स दे कम आउट एंड से कि भाई पता नहीं क्या यूपीएससी पूछ लिया, कौन सा स्पीशीज पूछ लिया, कहाँ से उठा के पूछ लिया. बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू all the species which UPSC has been asking in prelims examination that can be pinpointed to one particular resource. जैसे कि आपका 2025 वाला एग्जाम हो गया, a particular species peacock tarantula, ठीक है. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ये पढ़ के ही समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है ना. मगर आप देखो कि आपका प्रीलिम्स 2025 है. इफ यू आर सीइंग अ हिंदू आर्टिकल इन 2024, each and everything which has been asked in this statement was given in this particular article, है ना. not just this one topic or one question. उसके पहले वाले साल देख लो या 2023 2022 सारे ईयर्स के आप स्पीशीज उठा लो. यू जस्ट हैव टू गूगल एंड क्लिक ऑन द न्यूज सेक्शन. व्हाट यू विल सी कि जब भी यूपीएससी इसके ऊपर प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछती है, उसके प्रीवियस ईयर में जो है हिंदू आर्टिकल्स में ये स्पीशीज जो है यू विल फाइंड देयर मेंशन. जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स 2024 के प्रीलिम्स में आया था. 2023 का ये आर्टिकल देखो, एवरीथिंग रिलेटेड टू फ्लाइंग फॉक्स वाज गिवन इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर रिसोर्स, दैट इज द हिंदू. तो अभी आपको एक महीना बचा है प्रीलिम्स के लिए. यू डोंट हैव टू गो एंड स्कैन ऑल द स्पीशीज विच हैड बीन गिवन इन द पास्ट ईयर इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. वो काम हमने कर रखा है. वी हैव कंपाइल्ड इट इन अ very comprehensive manner in our current affairs वाली book, that is current affairs complete. All right, so ये video में we will be discussing all those species, right? If you are not read that, you can directly watch this video. This is a one stop solution for this very big headache which most of the aspirants are having. ठीक है. अभी स्पीशीज पढ़ने से पहले यू शुड बी नोइंग कि भाई कितना डेप्थ में पढ़ना है और क्या एग्जैक्टली पढ़ना है. दैट ऑल्सो आवर रिसर्च टीम हैज फाइनलाइज कि बस 3 मेजर थीम्स के ऊपर, स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं. व्हाट आर दोस थीम्स? एक तो आपका हैबिटेट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. ऑल द क्वेश्चंस कैन बी साइडलाइंड एज 3 मेजर थीम्स. उसमें पहला है हैबिटेट कि देखो फाउंड इन इंडिया, ठीक है. उसके अलावा देखो पीकॉक टारंटुला का भी हो गया, उसमें भी क्या है कि भाई नेचुरल हैबिटेट, इज इट इंडिया. मस्क डीर का हैबिटेट, राइट, नेचुरली फाउंड इन इंडिया और नॉट. स्पीशीज मत देखो. व्हाट यू आर सीइंग कि हैबिटेट क्यों जानना जब भी आप कोई स्पीशीज पढ़ रहे हो, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. हैबिटेट आप पढ़ लिए. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि स्पीशीज क्या है. वो जब भी स्पीशीज का नाम देख के डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई ये बर्ड है कि रेप्टाइल है, मैमल है, क्या है, राइट. नॉट जस्ट दीज 3 क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट 5 years, जिसके मतलब सीडीएस हो गया, सीएपीएफ एग्जामिनेशंस, जिसमें बस स्पीशीज मेंशन कर दे रहे हैं एंड दे आर आस्किंग कि क्या टाइप ऑफ स्पीशीज है, इज इट अ बर्ड, रेप्टाइल, एक्सेट्रा, राइट. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप स्पीशीज पढ़ रहे हो कि क्या स्पीशीज है वो. थर्ड, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ दिस एनिमल्स, ठीक है. बहुत रैंडम चीज नहीं है. हिंदू में ये सारे हैबिट्स के ऊपर ही आर्टिकल्स आ रहे हैं. जैसे कि वो वैस्प वाला, डांसिंग वाला आ गया था. मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स दे वर अमेज्ड कि क्या चीज का क्वेश्चन चीज पूछ लिया. तो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन हिंदू आर्टिकल्स इटसेल्फ. और आप देख लो कि एलिफेंट्स के ऊपर इज इट लीडर फीमेल है कि जेस्टेशन पीरियड कितना है, राइट. उसके ऊपर आ गया. नेक्स्ट रोलिंग अप, कौन से एनिमल्स रोल अप हो जाते हैं व्हेन प्रेडेटर्स कम, ठीक है. नेस्ट कौन कौन बनाता है, हु आर ओमनीवोर्स, राइट. सो ये सारे हैबिट्स के बेस के ऊपर क्वेश्चंस, दीज आर प्लेंटी इन नंबर. सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर इट्स फीचर्स एज वेल. तो 3 मेजर चीजें, एक तो हैबिटेट हो गया, क्या टाइप ऑफ स्पीशीज है और उसके क्या क्या हैबिट्स और वॉट एवर बिहेवियर्स आर देयर. डेफिनेटली क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर, वॉट एवर IUCN के स्टेटस के ऊपर बहुत पहले आया करते थे, मगर अब के ज़माने में मतलब 2021 के बाद से इट हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, राइट. मगर इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप उसको मतलब कंप्लीटली इग्नोर कर लो. आने वाले वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि भाई इजी तरीके से कैसे IUCN स्टेटस भी आप एनिमल्स का याद रख सकते हो एंड उसको एग्जामिनेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो या एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो. ऑलराइट.
कहीं से बहुत महंगे वाले सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए थे, अनलिमिटेड प्रोग्राम होता है आंसर राइटिंग का, मैंने वो सब्सक्राइब किया एंड आई एग्जॉस्टिवली यूटिलाइज दैट रिसोर्स। एक प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट आईएएस, जो उनके चेक होके रिव्यूज आते थे, मैं उनको बड़ी सीरियसली लेती थी। Convert IS, the timely and quality checking of Convert IS एक साइट आती है कन्वर्ट आईएएस करके। Convert IS, I would recommend anyone to use this platform. मैंने 2 मेंस लिखे हैं, दोनों में ही मैंने कन्वर्ट आईएएस का इवैल्यूएशन ज्वाइन किया था। कन्वर्ट आईएएस को काफी रेगुलरली फॉलो किया था और काफी अच्छा फीडबैक उसमें, उससे काफी हेल्प हुई और काफी प्रॉम्प्ट रिप्लाई रिस्पॉन्स आ था। 24 आवर्स में मुझे चेकिंग मिल जाती थी। थैंक यू टीम कन्वर्ट आईएएस। मैंने दोबारा कन्वर्ट आईएएस में ही एनरोल किया था क्योंकि मैंने क्वालिटी पर्सनली देख रही थी कि टेस्ट सीरीज वर्सेस कन्वर्ट वाला। Convert IS really helped me with, right? Because I was writing answers on a regular basis and getting them evaluated in the field. My GS score jumped from 384 marks in my previous attempt to 420 marks in this attempt. One of the most important reasons for me to improve on this was Convert IAS. I was a part of Convert IAS GS evaluation program. They helped me identify my mistakes and align my preparation with the demand of UPSC. So I thank Convert IAS for that. Here I would like to express my heartfelt gratitude to the Convert IAS team. Quick evaluation as well as providing an affordable form of program has definitely helped in honing my answer writing skills. After I was not able to clear my mains, I decided to enroll myself in Convert IS, really credible evaluators. So without any further ado, let's begin this video. ठीक है, तो प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि एक जो भी 1.5-2 घंटे का वीडियो होने वाला है उससे लेस भी आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। ये सारे जो भी पिछले साल के हिंदू के स्पीशीज आ चुके हैं हिंदू न्यूज़पेपर में, तो फिर आई हैव कवर्ड इट इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, और जो भी हमने थीम्स आइडेंटिफाई किए कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे ही हमने इस पीडीएफ को कंपाइल किया है एंड दैट पीडीएफ इज नथिंग बट योर करंट अफेयर्स कंप्लीट से ही वी हैव पिक दिस पीडीएफ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्पीशीज इज स्पॉटेड हाइना। ठीक है, तो इसका बिहेवियरल ये समझ लो कि दिस इज अ कार्निवर्स। बहुत सारे यूपीएससी क्वेश्चंस में ओमनिवर्स है, हर्बीवर्स है, वो भी पूछते हैं। तो हाइना तो वेरी कॉमन सेंस है कि भाई वो तो कार्निवर्स है, मगर एक चीज आप ये रख लो कि भाई ये हंट भी करता है और स्कैवेंज भी करता है। स्कैवेंजिंग इज मतलब जो डेड एंड रॉटन एनिमल्स रहते हैं उस पर भी वो फीड करता है, जो दूसरे लोग शिकार करके छोड़ चुके हैं, राइट। तो फिर वो भी हाइना दे ऑल्सो डू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइना, लाफिंग हाइना। जो भी स्पॉटेड हाइना है तो दैट इज कॉल्ड एज लाफिंग हाइना। ठीक है, एंड इट फॉलोज अ मेट्रियार्कल सोशल ऑर्डर। एलिफेंट्स के ऊपर पूछ लिया था ये चीज, तो फिर ये जो भी स्पॉटेड हाइनास है दे ऑल्सो फॉलो अ मेट्रियार्कल दिस थिंग, व्हाट इज ए सोशल ऑर्डर। दे आर एक्टिवली मेनली इन द नाइट। एनिमल नॉक्टर्नल है या नहीं है, दैट ऑल्सो यू शुड बी नोइंग, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द स्पीशीज जो नॉक्टर्नल है नहीं है। ठीक है, तो फिर हाइनास आर नॉक्टर्नल एंड दे हैव एक्सेलेंट नाइट विजन, क्योंकि अगर वो रात में ये रहता है तो वट एवर द नॉक्टर्नल स्पीशीज आर देयर, देयर नाइट विजन विल बी वेरी गुड। अदर नॉक्टर्नल स्पीशीज जैसे कि बैट्स, उसके भी जो है नाइट विजन बहुत अच्छे से रहता है। एंड जेनेटिकली क्लोजर टू कैट्स एंड सिवेट्स देन डॉग्स। ठीक है, दिखने में कुत्ते जैसा दिखता है ये, मगर जेनेटिकली दे आर क्लोजर टू कैट्स। ठीक है, इसका स्टेटस क्या है कि लीस्ट कंसर्न। अभी जैसे कि मतलब आप कॉमन सेंस से भी अगर देख लो, हाइनास जो है बहुत सारे पैक्स में आते हैं, राइट। एंड ये अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में यू विल सी कि जो भी आप मतलब बचपन में वीडियोस वगैरह देखते होंगे, तो फिर हाइनास की मतलब देयर इज कमी ही नहीं है। तो जो भी आप वीडियोस वगैरह में सिंगुलर एनिमल्स वगैरह सब देखते हो, तो उसमें थोड़ा आप डाउट कर सकते हो कि भाई ये शायद थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है वगैरह, मगर जो भी बल्क में जैसे बफेलोज हो गए, ये हाइनास हो गए, आपके जिराफेस हो गए, तो फिर वो लीस्ट कंसर्न ही रहते हैं। ऑलराइट, अदर next let's get into the next species, that is गड्डी डॉग। ठीक है, गड्डी डॉग इज अ इंडिजिनियस डॉग ब्रीड ऑफ इंडिया। तो फिर इट इज अ नेम्ड आफ्टर गड्डी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एक और इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीएससी इज ट्राइब्स, तो उसके ऊपर भी हम एक अच्छा सा वीडियो निकालने वाले हैं। तो फिर गड्डी शेफर्ड्स का आपने ट्राइब्स में पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश के दे आर अ शेफर्ड ट्राइब। तो फिर उनके जो भी डॉग्स होते हैं, तो दे जो भी शीप्स एंड गोट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज गड्डी डॉग्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडियन पैंथर हाउंड और इंडियन लेपर्ड हाउंड, बिकॉज वो जो है लेपर्ड्स वगैरह को जो भी माउंटेन रीजन्स में आते हैं, दे आर एबल टू चेस देम अवे।
ठीक है। तो इंडिजिनस डॉग्स का मतलब क्या है? अभी 1-2 साल पहले इंडिजिनस कैटल ब्रीड के ऊपर भी एक स्कीम निकली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे कि आपकी पुंगनौर ओंगोल कैटल वगैरह। इंडिजिनस का मतलब कि इट हैज इवॉल्व्ड और एवोल्यूशन ऑफ दो स्पीशीज हैज हैपेंड इन आवर सबकॉन्टिनेंट इटसेल्फ, ठीक है। और जैसे कि डॉग्स आपके जैसे दूसरे जर्मन शेफर्ड्स वगैरह वगैरह, दीज आर क्रॉस ब्रेड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ गॉड डॉग स्पीशीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। मगर इंडिजिनस मतलब ये सारे जो भी स्पीशीज हैं दे आर इनब्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट इटसेल्फ, वो प्योर ब्रीड है इंडियन कॉन्टिनेंट के। तो दूसरे कौन से इंडिजिनस डॉग्स हैं वो भी याद रख लो, राजापाल्यम एक है और चिप्पीपराई है। तो दीज आर डॉग्स ऑफ तमिलनाडु, राजापाल्यम एंड चिप्पीपराई। नाम से ही आपको लग जाएगा कि ये साउथ इंडियन नेम्स हैं। तो ये 2 साउथ इंडियन प्लस एक मुधोल हाउंड है, वो भी साउथ इंडियन ही है, दैट इज फ्रॉम कर्नाटका। दीज 3 इनिशियली दे वेर इंडिजिनस डॉग स्पीशीज, अभी एक और एडेड है दैट इज गड्डी शेफर्ड डॉग्स, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। कॉमन नॉक्ट्यूल बैट, एक चीज आप याद रख लो, जब भी नाम में कॉमन आ रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे अवेलेबल हैं, इसीलिए तो कॉमन बुला रहे हैं उसको। तो फिर उसका स्टेटस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लीस्ट कंसर्न ही होता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस आपको यूपीएससी में एग्जामिनेशन में लगाने की जरूरत होती है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो कॉमन नॉक्ट्यूल बैट का क्या है? इट इज फाउंड इन यूरोप एंड टेम्परेट एशिया, ठीक है। दैट मीन्स टेम्परेट रीजन्स में ये अवेलेबल हैं एंड इट इज नॉट ओनली अवेलेबल इन एशिया, इट इज अवेलेबल इन यूरोप ऑल्सो। तो हैबिटेट उसका आप जान लो कि इट इज नॉट एंडेमिक टू एशिया एंड इट लिव्स अप टू जापान। मतलब पूरा टेम्परेट रीजन आपका क्या क्या आता है? ये वाला रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो फिर ये रीजन में जो है दिस पर्टिकुलर बैट स्पीसीज इज अवेलेबल। नेक्स्ट इट हाइबरनेट्स इन केव्स, ये तो नॉर्मल सारे बैट्स का ही एक हैबिट होता है कि दे हाइबरनेट इन केव्स एंड यूजेस लो फ्रीक्वेंसी एकोलोकेशन। एकोलोकेशन का मतलब क्या है कि ये बैट है तो इट एमिट्स साउंड वेव्स, राइट। लेट्स से दिस इज एन ऑब्स्टिकल, तो ये साउंड वेव्स इसके बाउंस करके, इस पे मतलब हिट करके इट अगेंस्ट बाउंस बैक, राइट। तो ये कितने टाइम में वापस आ रहा है उसके हिसाब से दीज स्पीशीज दे लोकेट देमसेल्व्स। मेनी ऑफ द डॉल्फिन स्पीशीज यूज दिस, मेनी ऑफ द बैट स्पीशीज यूज दिस। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास आंखें नहीं है, राइट। दे डू पोजेस आईज एंड नॉक्टर्नल होने के हिसाब से, मतलब ये रात में एक्टिव रहते हैं तो फिर इनके नाइट विजन बहुत अच्छी रहती है। तो फिर एकोलोकेशन कब यूज करते हैं? कंप्लीट पिच डार्क है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ कंप्लीट, तो फिर दैट टाइम दे विल बी यूजिंग एकोलोकेशन। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। गोल्डन जैकल इज एन एनिमल, इट इज अ कैनिड स्पीशीज। कैनिड मतलब क्या होना चाहिए कि ऑल योर कैनाइंस ये वगैरह सब कुछ दे कम अंडर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दैट इज कैनिड। तो फिर इनका पेक्यूलियर फीचर क्या है कि दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ वॉइस, ठीक है। हाउलिंग मतलब वो वुल्फ हो गया कि भाई वो अपने वॉइस से ही कम्युनिकेट करते हैं, डॉग्स हो गए, है ना। एंड दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, तो दो स्पीशीज आर कॉल्ड कैनिड स्पीशीज। तो गोल्डन जैकल इज लीस्ट कंसर्न। तो फिर मैंने बताया कि भाई कैसे आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे IUCN के स्टेटस। तो ऑल यू हैव टू डू इज जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लो, क्योंकि वो बहुत कम रहते हैं। लाइक मैक्सिमम आपके इस वाले एग्जामिनेशन में 10 से 15 स्पीशीज आपको याद रखने पड़ेंगे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके अलावा बस जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसको याद रख लो। क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो ऑटोमेटिकली आपने रिपीटेडली देख के, जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से याद रखो, एंडेंजर्ड स्पीशीज को बस याद रखो। उसके अलावा जो भी लीस्ट कंसर्न है वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बताया कि नाम के हिसाब से अपने कॉमन सेंस से यू कैन डिड्यूस कि ये लीस्ट कंसर्न हुआ करता है। तो उसके अलावा जो भी स्पीशीज बैठते हैं वो आप वल्नरेबल या वल्नरेबल में आप बिठा सकते हो, राइट। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को याद रखो, एंडेंजर्ड स्पीशीज को मतलब ठीक ठाक देख लो इसमें एंड जो भी लीस्ट कंसर्न है वो तो कॉमन सेंस से याद रखो, और उसके बाकी वाले जो भी स्पीशीज बचेंगे वो जो है ऑटोमेटिकली वल्नरेबल में आप डाल लो, ठीक है। ये 90% ऑफ द टाइम अगर आपको जीरो नॉलेज भी है स्पीशीज के IUCN स्टेटस के ऊपर, ये चीज आपको काम कर जाती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग विद दिस, गोल्डन जैकल का क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। बट इट इज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 कि इसको आप हंट नहीं कर सकते, इवन दो बहुत ज्यादा है इसको आप हंट नहीं कर सकते ये चीज को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन जैकल। इसके हैबिट्स क्या क्या है कि भाई इट इज मोनोगैमस
एंड इट इज ओमनिवरस, ठीक है। नॉक्टर्नल है इन ह्यूमन इनहैबिटेड एरियाज, कि जहां भी ह्यूमन इनहैबिटेंट्स हैं वहां पे नॉक्टर्नल है, मगर बाकी वाले रीजन्स में वो जो है डायोर्नल, मतलब दिन में भी एक्टिव रहता है, रात में भी एक्टिव रहता है। दे यूज, मतलब रॉक्स के अंदर ही रहते हैं ना, मतलब केव्स में। आपने मोगली मूवी देखा होगा, उसकी माँ भी जो है एक जैकल ही रहती है, सॉरी वुल्फ रहती है, तो फिर वो भी कहाँ रहते हैं, केव्स में रहते हैं। तो फिर आपने बचपन के जा रहे जो भी नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी वगैरह सब आपने देख रखा है, तो उसका नॉलेज स्पीशीज वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते रहो, ठीक है। दे आर फाउंड अक्रॉस, कहां पे है, नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया, इंडिया, राइट। तो ये सारे पेक्यूलियरली याद मत रखो, एक चीज याद रख लो कि भाई इंडिया में अवेलेबल है, यस। इंडिया के आउटसाइड अवेलेबल है, वो भी यस, ठीक है। तो फिर वो याद रख लो, इंडिया के बाहर अंदर सबको जो है इट इज अवेलेबल, दैट इज गोल्डन जैकल। मूविंग अहेड, पालास कैट। पाला नाम सुनते ही ऐसे लगेगा कि भैया केरला का होगा पालाकाड, ऐसे वैसे बहुत सारे केरला के नाम होते हैं, मगर दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिया और साउथ इंडिया, राइट। लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है, इट इज फाउंड वेयर, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न ईरान, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान। तो आपका ये बेल्ट, ये वाला बेल्ट में है ये, तो ये वाले बेल्ट में इट इज देयर, ठीक है। इंडिया को ये टच नहीं कर रहा, ऑलराइट। यू कैन सी दैट इंडिया में दिस इज not present. Next, loggerhead turtle. There are various types of turtles, olive ridley turtles हो गए, loggerhead हो गए, humpback turtles। तो ये सब बहुत सारे टर्टल स्पीशीज को आप याद रखने की जरूरत है ही, मगर इस साल के न्यूज़पेपर में लॉगरहेड टर्टल्स का मेंशन आया, तो फिर रिमेंबर इट इन अ बेटर मैनर। तो लॉगरहेड टर्टल्स का क्या है, दीज आर वल्नरेबल स्पीशीज। मैंने बोला कि वल्नरेबल को याद मत रखो, अगर ये चीज एंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वल्नरेबल में आप याद रख लोगे। तो फिर इसको याद मत रखो कि ये वल्नरेबल है, ऑटोमेटिकली वो आपको ये हो जाएगा। इट इज एन ओशियनिक टर्टल, कि रिवर्स में नहीं, दिस इज अवेलेबल इन ओशियंस। दे यूज जियोमैग्नेटिक नेविगेशन टू ट्रैवल अगेन, एंड दे आर कहाँ पे प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, पैसिफिक ओशन में, एंड ऑल्सो इन द मेडिटेरेनियन सी। दीज आर ओमनिवोरस। ड्यूगोंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि भाई सी ड्वेलिंग एनिमल है, इज इट हर्बीवोरस, ओमनिवोरस वगैरह। तो फिर दिस पर्टिकुलर टर्टल इट इज एन ओमनिवोरस एनिमल एंड फीडिंग ऑन बॉटम ड्वेलिंग, कि जो भी बेंथिक जोन में रहते हैं एनिमल्स, मतलब प्रोफाइंडोल जोन आपको पता है, बेंथिक जोन वगैरह ऑफ ओशन, तो फिर उसके बेंथिक जोन में जो भी एनिमल्स आते हैं इट इज फीडिंग ऑन दो स्पीसीज। मूविंग अहेड, लेट्स गो टू हांगुल डीर, ठीक है। दिस इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जैसे मैंने बोला क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को बहुत अच्छी तरीके से याद रखो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो हांगुल डीर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कश्मीर स्टैग, एंड वेयर इज इट फाउंड, जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, एंड दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दचिगम नेशनल पार्क और ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो फिर these Hangul, whatever Kashmir stag, they are available more in number in these two things, but they are also available in Himachal Pradesh, ठीक है। They follow a matriarchal social system। तो जो भी मेट्रियार्कल सोशल सिस्टम, हमने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से 3 स्पीशीज देख लिए। एक तो आपका हो गया हाइना स्पीशीज, सेकंड ये हो गया हंगल, सॉरी 2 स्पीशीज देख लिए, और एक एलिफेंट का जो हमने PYQs में देखा। तो फिर ये 2 स्पीशीज हमको याद रख लो कि मेट्रियार्कल जो भी हैं उनको पेक्यूलरली याद रख लो, बाकी वाले इट इज अज्यूम कि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहे, ठीक है, इन विच फीमेल्स रीड द ग्रुप एंड मीटिंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन नोइंग, ये वीडियो के थ्रू इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी थोड़ा कुछ याद रख लो कि डीर के जैसा ही दिखता है, एंड इट इज हैविंग व्हाट इज ए हॉर्न्स रहते हैं इसके, राइट। एक और चीज याद रख लो, दीज ऑल स्पीशीज दे आर नोन एज ऑन्गुलेट्स, ठीक है। ऑन्गुलेट्स का ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में क्या डेफिनेशन है कि भाई दोज आर हैविंग हूव्स, जिसके हूव्स रहते हैं, एंड दे बिलोंग टू दिस डीर फैमिली वाले, तो फिर दे टुगेदर नोन एज ऑन्गुलेट्स। आने वाले स्पीशीज में हम देखेंगे देयर आर मेनी ऑफ द ऑन्गुलेट्स व्हिच विल बी सीन, तो फिर ब्रॉडली आप इसको याद रख लो, ये दिस इज आल्सो एन ऑन्गुलेट। नेक्स्ट, रस्टी स्पॉटेड कैट है, ठीक है, वल्नरेबल है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस है। इट इज फाउंड इन ड्राई डेसिडियस एंड सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, कच्छ हो गया, राजस्थान, मतलब ये वाले रीजन में आपके ये वाला रीजन है, और श्रीलंका तक भी एक्सटेंडेड है, और इवन दिस रीजन, ठीक है। तो फिर बेसिकली क्या है कि भाई जस्ट इंडिया में इट्स नॉट अवेलेबल, इट्स नॉट एंडेमिक टू इंडिया, दूसरे पार्ट मतलब नेपाल, श्रीलंका वगैरह में भी इट इज देयर, एंड इट इज नॉक्टर्नल, ठीक है।
नेक्स्ट मूविंग अहेड, सैलामेंडर्स दीज आर एम्फीबियंस। दिखते में चिपकली जैसे लगेगी आपको, बट दिस इज नॉट अ रेप्टाइल, ठीक है। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑल टुगेदर। दिस इज एन एम्फीबियन ग्रुप फाउंड नियर वाटर और मॉइस्ट ग्राउंड्स, ठीक है। एंड सब जगह मेंशन्ड है ये, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह है एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में बहुत सारे स्पीशीज हैं ही नहीं, तो फिर this is also some species which is not available in Antarctica and they are generally nocturnal and cold blooded, ठीक है। एक important behavioral aspect याद करो, they are able to regenerate their lost limbs। अगर उनको मार दिया तो फिर मतलब उनके पैर कट गया तो फिर they are able to regenerate it just like your earthworms and every other species। some species are poisonous and some have teeth, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं यूपीएससी ने फंगस के ऊपर कि भाई ये फंगस स्पीसीज पॉइजनस है या नहीं है वगैरह। तो फिर ये याद रख लो, फ्यू सैलामेंडर्स आर पॉइजनस, नॉट ऑल ऑफ देम, फ्यू आर देम। नेक्स्ट मार्बल्ड कैट, नाम से ही देखो ये ऊपर मार्बल के ऊपर जैसे टेक्सचर रहता है, इसके ऊपर भी वैसा ही टेक्सचर है। सो दिस इज अ नियर थ्रेटेंड एनिमल एंड इट इज नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाहर मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर this is not present and also in South Asia. It is found in India's northeastern forest including Arunachal Pradesh, Assam वगैरह नॉर्थ ईस्ट में है। तो फिर ये वाले रीजन में बेसिकली इट इज मोर एक्टिव। तो ये वाला रीजन है उसका, ठीक है। तो फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज एक्टिव, ऑलराइट। एंड उसके बिहेवियर क्या है कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू क्लाउडेड लेपर्ड एंड बेस कैट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्लाउडेड लेपर्ड आल्सो इज अवेलेबल, तो फिर उसका क्लोज रिलेटिव ये चीज दैट इज मार्बल कैट। मूविंग अहेड, आर्मोर टाइगर, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टाइगर्स, जैसे कि आपका एक साइबेरियन टाइगर था, हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है दोज आर कॉल्ड रॉयल बंगाल टाइगर। आर्मोर टाइगर इज अ सब स्पीशीज ऑफ टाइगर विच इज एंडेंजर्ड, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइबेरियन टाइगर, मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न रशियन बिर्च फॉरेस्ट। कार्निवोरस है ऑटोमेटिकली, मतलब ये सब नहीं है। इट हैज अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट्स, क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट्स में रहता है तो फिर ये आर्मोर टाइगर का जो है फर जो है वो ज्यादा मोटा रहता है फॉर अडेप्टिंग थ्रू फॉर दिस थिंग। आर्मोर के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको याद रखनी है, दैट इज आर्मोर फैल्कन। आई एम होपिंग दैट ये आने वाले पेजेस में दिखेगी। तो आर्मोर इज नथिंग बट रशियन वाला साइबेरियन का एक रीजन है, तो फिर उसके हिसाब से। नेक्स्ट इंडियन बाइसन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गौर। तो इट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज, अगेन इसको याद मत रखो, मगर इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी आप हंट नहीं कर सकते। इट इज लार्जेस्ट एक्सटेंट वाइल्ड कैटल, ये टर्म याद रख लो। एक्सटेंट अगर यूपीएससी पूछ लिया, एक्सटेंट का ऑपोजिट होता है कि एक्सटेंट, कि वो अभी भी प्रेजेंट है। इट इज फाउंड इन फॉरेस्टेड एरियाज, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया के, राइट। इट इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया के सारे फॉरेस्ट में दिस इज देयर, ठीक है। साउथ में ये ज्यादा, साउथ इंडिया में ज्यादा है कि वायनाड, नागरहोले, मधुमलाई, बंडीपुर, ये वाला जो भी स्ट्रेच है आपका, ये वाइल्ड लाइफ वाले सेंचुरीज के स्ट्रेच, ये इस वाले कावेरी बेसिन में जो भी हैं, यहां पे ये जो है ज्यादातर एक्टिव है, ठीक है। मूविंग अहेड, इट इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ आपका गोवा एंड ऑल्सो बिहार, ठीक है। दिस इज अ स्टेट एनिमल ऑफ गोवा एंड बिहार। नेक्स्ट, डी एक्सटिंक्शन ऑफ डायर वुल्फ के ऊपर एक आर्टिकल आया था हिंदू के ऊपर। तो डी एक्सटिंक्शन में का मतलब क्या है कि डीएनए जो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है एनिमल, तो फिर उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके देयर इज वेरियस जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज के ऊपर हम करके उसको जो है डी एक्सटिंक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो देयर वाज अटेम्प्ट टू डी एक्सटिंक्ट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ डायर वुल्फ्स, ठीक है। तो उसका याद रख लो, डायरवुल्फ्स का मतलब कहाँ पे थे पहले, वो विदाउट, पहले एक्सटिंक्ट होने से पहले सदर्न कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अराउंड रहे थे। और हम इसके किसके ऊपर ये कर रहे हैं, ग्रे वुल्फ्स के ऊपर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दिस पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ डायरवुल्फ्स। एशियाटिक लायन, ठीक है। एशियाटिक लायन क्या है, दिस इज अ वल्नरेबल स्पीसीज, इसको याद रखो क्योंकि पहले ये एंडेंजर्ड था, ठीक है। But after various conservation efforts, what we have done is we have brought it to vulnerable, ठीक है। It is also called your Persian lion और Indian lion इसको बुलाते हैं। Persian lion भी सेम चीज ही है, ठीक है। It is only found in गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात आपके, ठीक है। दैट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट अवेलेबल। जू वगैरह में तो मिल जाएंगे, नेचुरल हैबिटेट तो गिर नेशनल पार्क एक ही बचा है एशियाटिक लायंस का, ठीक है। एंड मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया में ये पहले हुआ करते थे,
इतना तो आप डिड्यूस कर सकते हो कि पर्शियन लायन अगर बोल रहे हो तो फिर इसका मतलब वो वहाँ पे भी अवेलेबल थे पहले, अब मगर अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये चीज़। नेक्स्ट, एशियाटिक लायंस और अफ्रीकन लायंस में डिफरेंस जान लो कि एशियाटिक लायंस एंड अफ्रीकन लायंस दोनों वल्नरेबल हैं अभी के लिए, ठीक है। मगर अफ्रीकन लायंस जो है थोड़ा साइज में बिगर आते हैं, राइट। व्हाट यू कैन सी इज अफ्रीकन लायंस आर लार्जर इन साइज, फुलर मेन, मेन मतलब ये आपका ये वाला सेक्शन, ये वो फुलर होता है इनका। एंड मेल्स लीव द प्राइड अनलेस मेटिंग और फाइटिंग, मतलब एक प्राइड का पार्ट नहीं होते ये लोग। जब भी मेटिंग सीजन आता है, जब भी हंटिंग और फाइटिंग वाला सीजन आता है, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ट्राइब, देन अगेन दे विल डिसबर्थ। मगर एशियाटिक लायंस जो है दे आर ऑलवेज मेल्स ऑलवेज स्टे विद द प्राइड एंड फाउंड ओनली इन द ड्राई डेसिडियस फॉर्म एंड दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज एंड सॉरी शॉर्टर मेन मतलब हाइट भी इनका जो है शॉर्टर होता है। नेक्स्ट, नीलगिरी तार। ConvertIS was one platform where I could write exhaustively in the transition phase of 2023 to 2024. I got the freedom कि भाई आप कितने भी आंसर्स डेली बेसिस पे जितने भी लिखने की मर्जी आप लिख सकते हो, इवन essays included. So that gave me an incentive to write more. I did not have to pay for how many a number of answers I'm writing. I just paid an lump sum amount and उसके बाद I'm free to write as much as I can. So I think this is a good initiative, especially for beginners who are yet to exhaustively write answers. So I think this is one area that can be explored. रिपीटेडली ईयर ऑन ईयर हम पढ़ते जा रहे हैं नीलगिरी तार के ऊपर, होपफुली इस बार क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर। दिस इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज और कहाँ पे है ये, नीलगिरी आइबेक्स इसका नाम है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपने इसका हैबिटेट डिड्यूस कर लेना चाहिए था, दैट इज वेस्टर्न घाट्स स्पेशली इन द तमिलनाडु रीजन एंड इट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। इट इज ऑल्सो फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, ओपन टू कर्नाटका के कुछ रीजन में है, राइट। एंड एक और चीज इसको याद रख लो, इट इज एंडेमिक, मतलब एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स के बाहर ये चीज अवेलेबल है नहीं स्पीशीज। नेक्स्ट, हाइनास हमने पहले ही देख लिया था, मगर दूसरे टाइप ऑफ हाइनास भी हैं, ठीक है। स्ट्राइप्ड हाइना है, आपका ब्राउन हाइना है, आर्डवुल्फ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइना, इसको याद रख लो। मगर स्ट्राइप्ड हाइना एंड ब्राउन, जीब्रा जैसे आप याद रख लो कि जीब्रा का कलर ब्लैक और व्हाइट नहीं, ब्राउन और व्हाइट हो गया, ठीक है। तो फिर उसका क्या हो गया, स्ट्राइप्ड हाइना भी याद रख लिए और ब्राउन हाइना भी याद कर लिए, तो फिर ये दोनों नियर थ्रेटेंड है। बाकी वाले जो भी हाइनास हैं वो लीस्ट कंसर्न है। जैसे मैंने बताया कि भाई जो भी ज्यादा नंबर में दिखते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप डिड्यूस कर सकते हो कि ये लीस्ट कंसर्न एनिमल होगा। मगर ये दो चीजें जो है इट इज नियर थ्रेटेंड, स्ट्राइप्ड और ब्राउन। तो ये 4 एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ हाइनास हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग है, बाकी वाले हाइना स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, ये 4 अभी बचे हुए हैं। एंड मोस्टली ये जो भी सारे स्पीशीज हैं ये आप देख सकते हो कि अफ्रीका में ही आपको मिलने को ये मिलेंगे, मतलब ये स्पीशीज दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, important and unique species called binturong, ठीक है, am I pronouncing right? Yeah, binturong है, vulnerable species also called as bear cat, इसको बोलते हैं हम। it is the largest civet, civet एक तरीके से it is a close relative of cat species, इसको याद रख लो। and almost all, मतलब civet almost all are nocturnal species। मलाबार सिवेट हो गया, आपका एशियन सिवेट हो गया, ऑल दीज सिवेट्स दे आर नॉक्टर्नल स्पीशीज। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ऑफ नेपाल से लेके भूटान, मतलब नॉट एंडेमिक टू इंडिया, मगर इंडिया में जो है दे आर अवेलेबल। दे आर नॉक्टर्नल, एज आई सेड ऑल सिवेट स्पीशीज आर नॉक्टर्नल एंड यूज सेंट ग्लैंड्स। एक और सेंट का क्या एनिमल मैंने बताया था, वो है कैनिड्स, ठीक है। याक जो है वल्नरेबल स्पीशीज है, वो तो मतलब देखे हुए हो। इंक्लूड्स वाइड याक, जो ये सारे दूसरे अलग अलग टाइप ऑफ याक्स हैं, ऑल आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ हिमालयास एंड टिबेटियन प्लेटू, ठीक है। मंगोलिया तक आपका स्ट्रेच होता है। इंडिया में भी आपको अवेलेबल हैं ये सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में, ठीक है। where you find snow, you will find these yaks are available. They are herbivorous, obviously. They feeds on grass and alpine plants वगैरह। मिल्क के लिए भी यूज करते हैं, मीट के लिए भी यूज करते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द फर विच दे हैव, दैट इज द थिक फर, राइट। ICAR नेशनल रिसर्च ऑन सेंटर ऑन याक कहाँ पे है ये याद रख लो कि अरुणाचल प्रदेश में दिस इज लोकेटेड। अरुणाचल प्रदेश में इवन दो देयर नंबर इज नॉट हाई, मगर इसका रिसर्च सेंटर जो है अरुणाचल प्रदेश में इट हैज बीन एस्टैब्लिश, ये याद रख लो। दिस वाज आल्सो मेंशन इन द न्यूज़।
वुली फ्लाइंग स्क्विरल याद रख लो, एंडेमिक है दैट टू नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में आपको क्या क्या आ जाएंगे, ये वाला रीजन है ना, पाकिस्तान इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज एक्टिव। इट वॉज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, मगर इट वॉज रीडिस्कवर्ड अगेन इन 1994, ठीक है। दैट इज वाई ये थोड़ा मतलब एंडेंजर्ड है, आप समझ सकते हो। इट इज नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ऑलराइट, मूविंग अहेड, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है। फ्लाइंग स्क्विरल क्या है, इट इज अ लीस्ट कंसर्न। फ्लाइंग स्क्विरल मतलब कॉमनली आपने नहीं देखा होगा ये स्क्विरल, जो भी नॉर्मल स्क्विरल होता है वैसा नहीं दिखता है, मगर स्टिल इट इज अ लीस्ट कंसर्न वाला एनिमल, इसको याद रख लो। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्विरल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ, कहाँ पे, इंडिया में है, सदर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। नॉक्टर्नल स्पीसीज है स्क्विरल होने के बाद भी। नेक्स्ट, आर्बोरियल, ये टर्म का मतलब क्या है आर्बोरियल, ये पिछले साल भी टर्म आ चुका है स्पाइडर वाले क्वेश्चन में। आर्बोरियल का मतलब ये होता है कि ट्री ड्वेलिंग स्पीशीज है, मतलब ट्री ही उनका पूरा हैबिटेट है। जैसे कि स्क्विरल्स हो, सारे स्क्विरल्स को मतलब आपका रहता है, नेस्टिंग है, वो अपने सीड्स वगैरह सब कुछ ट्री में ही है ना, तो फिर दोज आर कॉल्ड एज आर्बोरियल स्पीशीज। दे फीड ऑन फ्रूट हो गए, नट्स, लीव्स, बार्क्स, प्लेज इंपॉर्टेंट सीड डिस्पर्सल। स्क्विरल्स आर कॉल्ड द बिगेस्ट सीड डिस्पर्सल एनिमल्स आफ्टर योर बीस, है ना, तो फिर वो तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ आप याद रख लो। वुल्फ बहुत सारे मतलब हमेशा रोड के सामने आके ही मरते रहते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बहुत सारे है ही। तो लीस्ट कंसर्न एनिमल है। इट इज अ सब स्पीशीज ऑफ ग्रे वुल्फ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मतलब पूरा सब इंडियन कॉन्टिनेंट, मतलब नॉट एंडेमिक टू इंडिया ओनली, इंडियन सब कॉन्टिनेंट सब जगह, पाकिस्तान वगैरह सब भी, नेपाल में दीज आर अवेलेबल। इसका फीचर है याद रख लो, नॉक्टर्नल, जैसे मैंने बोला सारे वुल्फ हो गए ये सब कुछ, ये दीज आर नॉक्टर्नल स्पीशीज। लेस वोकल दैन मेनी अदर्स वुल्फ स्पेशीज, मतलब आप हाउलिंग हो गया या बार्किंग हो गया, इंडियन ग्रे वुल्फ का जो है इट इज लेसर इन नंबर। नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड अगेन इट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज। लेपर्ड को देखते ही आप ये मत समझ लेना कि ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कुछ, इट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज दैट इज स्नो लेपर्ड। एंड कहाँ पे ये प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ऊपर, सॉरी नॉर्थ स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स के ऊपर, एंड ऑल्सो इन योर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस दैट इज अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, सावला। सावला इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सावला दिखने में क्या है कि भाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एशियन यूनिकॉर्न। इसको देखो, इसके हॉर्न्स ऐसे बने हुए हैं, इसको साइड्स में देखो तो फिर it looks like an unicorn, so that's the reason it is called Asian unicorn, and also it is elusive in nature, मतलब ये दिखता ही नहीं है, अगर इसको आपने देख लिया, it is a very very rare sight, so that is one of the rarest large animals, and कहाँ पे है, वियतनाम लाओस बॉर्डर के पास है। इन इट इनहैबिट्स मिस्टी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब आप क्या मतलब रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप याद ये बोल सकते हो कि भाई इंडिया में दिस साइटिंग हैज नॉट बीन सीन टिल नाउ। नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत पहले मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा में इट हैज बीन साइटेड, मगर उसके बाद इट हैज नॉट बीन साइटेड, सो इट इज प्रेजेंट इन वियतनाम लाओस वाला रीजन। पैंगोलिन्स, पैंगोलिन के ऊपर एक ऑप्शंस में रह चुका है, हेड्जहॉग पैंगोलिन के ऊपर, यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस पर्टिकुलर स्पीसीज, तो इसको डिटेल में पढ़ लो कि पैंगोलिन ये दिखने में ऐसा रहता है, इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स बने रहते हैं, एंड दीज स्केल्स दे प्रोसेस अ वेरी हाई मेडिसिनल वैल्यू इन चाइनीज कल्चर, ठीक है। तो फिर ये चीज आप जान लो कि दो टाइप ऑफ पैंगोलिन्स हैं, इंडियन पैंगोलिन एक है और चाइनीज पैंगोलिन एक है। इंडियन पैंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड है, हम मारते दौड़ते नहीं है इसके ऊपर। चाइनीज पैंगोलिन पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, खा भी लेते होंगे उस चीज को, तो फिर वो बहुत कम नंबर हो चुके हैं, एंड इट इज इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो देयर आर टोटली कितने 8 स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन्स अवेलेबल, 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडियन और चाइनीज पैंगोलिन्स, ठीक है। 4 जो है अफ्रीकन में है, 4 एशियन में है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। इंडियन पैंगोलिन कहाँ पे है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो फिर इंडिया के लिए एंडेमिक नहीं है वो, तो सारे साउथ एशियन कंट्रीज में दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज अवेलेबल। इट फीड्स मेनली ऑन एंट्स, टर्माइट्स, ठीक है। तो फिर पैंगोलिन्स इवन दो मतलब साइज में थोड़ा बड़े ही दिखते हैं, मगर दीज आर नॉट कार्निवरस और ओमनिवरस स्पीशीज, दीज आर सॉरी साइज में बड़े रहते हैं, मगर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं बस उनको ही अटैक करते हैं, नॉट टू ह्यूमंस। नेक्स्ट, एशियाटिक वाइल्ड डॉग,
सेकेंड डॉग इन द स्पीशीज हमने पहले रिवाइज करते रहो जैसे भी वीडियो बढ़ रहा है। 30 डॉग हमने रिवाइज किया। सेकेंड अभी आ रहा है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ठीक है। ये वाइल्ड डॉग है, वो डोमेस्टिकेटेड डॉग था। इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। कहाँ पे है ये? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हिस्टलिंग डॉग और रेड वुल्फ डॉग, ठीक है। तो इसमें ये सेंट्रल एशिया, मध्य प्रदेश के रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक जो है इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसका कुछ पेक्यूलियर फीचर नहीं है कि भाई इसका कुछ हैबिट वो, तो इट इज जस्ट लाइक एन डॉग लिविंग इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, यूरेशियन ऑटर्स। ऑटर्स के भी बहुत सारे फीचर ये है, मतलब सब स्पीशीज हैं। मतलब ऑटर्स आर, मतलब दिखने में ये ऐसे रहते हैं ये, राइट। इफ people haven't visited seaside states then you won't be familiar with this particular animal. एक तरीके से अगर आपने सी गर्ल्स, वो सॉरी नॉट सी गर्ल्स, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर, सील अगर आपने देखा तो फिर उसका एक छोटा वर्जन रहता है ये ऑटर। तो फिर ये कैसे रहता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरेशियन ऑटर, इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोपियन ऑटर, ठीक है। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका, रशिया, चाइना, पार्ट्स ऑफ एशिया एंड ऑल्सो इन इंडिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, मतलब सारे रीजन्स याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है, इतना याद रख लो, ठीक है। कश्मीर वैली में दिस इज अवेलेबल वेयर इट वाज रीडिस्कवर्ड आफ्टर 3 डेकेड्स। अभी एक ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हमने समझ लिया था रिवर्स इन कश्मीर के, मतलब इट इज अ फ्रेश वाटर ड्वेलिंग एनिमल। तो फिर कश्मीर के रिवर से वी थॉट दैट इट हैज गॉन एक्सटेंट, मगर रिसेंटली इट वाज रीसर्फेस्ड। माउस डियर, इसका माउथ मतलब फेस कट जो है माउस जैसा रहता है, मगर इट इज अ डियर एंड साइज में भी बहुत छोटा रहता है ये चीज, है ना। मगर सदर्न टेम्पर, सॉरी व्हाट इज से, फॉरेस्ट में दिस इज वेरी रैम्पेंटली सीन। अगर आप कोई सफारी में जाते हो, टाइगर सफारी में, टाइगर से ज्यादा जो है डियर ही दिखते हैं। तो फिर वेरी कॉमनली सीन थिंग। स्मॉलेस्ट डियर स्पीसीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये। इट इज मेनली पेनिनसुलर इन इंडिया और वेस्टर्न घाट्स वगैरह में ये सब ये देख सकते हो। तो फिर एक चीज आप समझ लो कि इंडियन का नाम है, तो फिर दिस इज मोस्ट प्रोबेबली इंडियन एंडेमिक स्पीसीज है। एंड अनलाइक अदर रुमिनेंट इट हैज अ 3 चेंबर, मतलब 4 चेंबर स्टोमक होता है मोस्ट ऑफ द रुमिनेंट्स के लिए। मगर इसके लिए ये जो, क्योंकि साइज छोटा है इसका शायद, तो फिर इसका 3 चेंबर स्टोमक है, ठीक है। इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, रूट्स, ये मतलब हर्बिवोरस स्पीसीज है। तो फिर छोटे मोटे जो भी जमीन पर पड़े रहते हैं, तो फिर उसके ऊपर ये फीड करता है। नेक्स्ट, फेवरेट एनिमल ऑफ बॉलीवुड, दैट इज ब्लैक बक। लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। बहुत ज्यादा एनिमल्स ये अवेलेबल हैं, मगर स्टिल इट इज अंडर शेड्यूल 1, इसीलिए फ्यू पीपल आर चेजिंग कोड्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट इज इन शेड्यूल 1, ठीक है। मगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो फिर देर आर प्लेंटी ऑफ ब्लैक बक्स अवेलेबल, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट कंसर्न। साइंटिफिक नेम क्या है एंटीलोप, इसको याद रखो मत रखो। नेटिव टू इंडिया है एंड नेपाल, ठीक है। इंडिया नेपाल के बाहर ये अवेलेबल नहीं है। फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एंड अदर पेनिनसुल, इवन इट एक्सटेंड्स अंटिल कर्नाटका। तो फिर इसका हैबिटेट कैसे दिखा सकते हो आप? तो फिर यहां से शुरू होके ऐसे ये वाला आर्क जो भी बनता है, दिस इज हैबिटेट ऑफ ब्लैक बक, ठीक है। स्टेट एनिमल किस किस का है? ये बहुत सारे स्टेट का है कि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 3 स्टेट्स का जो है ब्लैक बक इज द स्टेट एनिमल ऑफ देम। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो, एक और पेक्यूलर फीचर ब्लैक बक का ये है कि दिस इज आई थिंक सो 2nd या 3rd फास्टेस्ट एनिमल आफ्टर चीता, मतलब चीता हाईएस्ट ये स्पीड का है, वेरी नियर टू इट इज ब्लैक बक। नेक्स्ट, डार्विन्स फ्रॉग, एक एम्फीबियन फ्रॉग है। तो फिर इट इज नेटिव टू चिली एंड अर्जेंटीना, मतलब साउथ अमेरिकन स्पीशीज है। एंड उससे ज्यादा आप उसको याद करने की जरूरत, ये मतलब कोशिश मत करो। अर्जेंटीना एंड चिली का फ्रॉग है डार्विन्स फ्रॉग, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। एशियन पाम सिवेट, जैसे मैंने बोला सिवेट इज अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ कैट्स, ठीक है। तो फिर इट इज अ लीस्ट कंसर्न वाला एनिमल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉडी कैट एंड इट इज प्रेजेंट कहाँ पे? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में है ये चीज। एंड इट इज फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, राइट, स्मॉल मैमल्स एक्सेट्रा। तो फिर इट इज एन ओमनिवोरस एनिमल। इट इज डिस्टर्बिंग केरला व्हाट इज ए कॉफी प्लांटेशन। तो फिर क्या बोलते हैं, उसके ऊपर केस लाया गया था कि भाई इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करना है नहीं करना, तो फिर दैट वाज इन न्यूज। तो फिर इसको याद रख लो, एशियन पाम सिवेट, इट इज अ लीस्ट कंसर्न एनिमल, इंडिया में प्रेजेंट है इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन। नेक्स्ट, मस्क डियर, अल्पाइन मस्क डियर। तो फिर इट इज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड ओनली इन एशिया, राइट। इट इज नॉट अ ट्रू डियर, मतलब डियर में अंदर शामिल नहीं होता स्पीशीज में, मगर इसका नाम जो है डियर में इंक्लूडेड है, ठीक है।
इट इज अ सॉलिटरी एनिमल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द डीर जो है वो ग्रुप्स में रहते हैं, मगर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज अल्पाइन मस्क डीर इट इज अ सॉलिटरी स्पीशीज। एंड कहाँ कहाँ अवेलेबल है? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना वगैरह में दिस इज अवेलेबल, है ना। तो फिर मस्क डीर का जो स्किन के अंदर एक ग्लैंड होता है, तो फिर उसके जो है उससे मस्क सेंट बनता है, लाइक इट इज हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू, एंड दैट्स द रीजन ये जो है पोचिंग एंड हंटिंग के जो है बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। रेड पांडा, इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, और ये इंडिया, चाइना, म्यांमार ये वाले बेल्ट में जो है अवेलेबल है ये, राइट। तो ये बेल्ट जो है इट इज फेमस फॉर योर रेड पांडास। इट मेनली फीड्स ऑन प्लांट मैटर, मतलब ये क्या बोलते हैं, हर्बिवोरस स्पीशीज है। एंड ईस्टर्न हिमालयाज में व्हाट इज हैबिटेट लॉस वगैरह की वजह से दिस हैज कम इनटू एंडेंजर्ड स्पीशीज वाला। नेक्स्ट मिथुन। मिथुन आप ये देख सकते हो, इट इज वेरी क्लोजली रिसेंबलिंग टू बाइसन, मगर इसके जो हॉर्न्स हैं ये थोड़ा बड़े आते हैं बाइसन से। तो फिर इट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज, और कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अवेलेबल है। एंड इट स्ट्रेचेस बियॉन्ड इंडिया ऑल्सो, म्यांमार, भूटान वगैरह में भी दीज आर देयर, ठीक है। ये कुछ रीजनल फेस्टिवल की वजह से दिस हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर, दैट इज सोलंग फेस्टिवल ऑफ आदि ट्राइब्स, राइट। आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश से दिस पर्टिकुलर स्पीशीज वाज इन न्यूज़। मूविंग अहेड, स्मूथ कोटेड ऑटर। हमने यूरेशियन ऑटर देखा जो कश्मीर में रिसेंटली रीसर्फेस हुआ है। नेक्स्ट स्मूथ कोटेड ऑटर जो है वल्नरेबल स्पीशीज, इट इज द लार्जेस्ट ऑटर स्पीशीज इन साउथ एशिया, मतलब इंडिया में अवेलेबल है, साउथ ईस्ट एशिया में है तो फिर, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑटर स्पीशीज, ठीक है। रिवर्स में ही है ये, ओशियनिक स्पीशीज नहीं है, दिस अवेलेबल इन रिवर्स। नेक्स्ट मैंग्रोव्स एंड स्वाम्प्स वगैरह में भी दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज एग्जिस्टिंग। तो ये जो भी इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुकी हो, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि बस लास्ट के 10 स्लाइड्स बचे हैं, तो फिर स्टिक ऑन टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को कंप्लीशन के बाद एक बार फिर से 2x में लगा के या इस नोट्स को डाउनलोड करके, द PDF ऑफ विच विल बी अवेलेबल आई थिंक सो बाय मैनेजमेंट, और ये पर्टिकुलर नोट्स जो हैं करंट अफेयर्स कंप्लीट नोट्स, तो इससे ही हमने ये PDF उठा के वी आर टीचिंग यू, जैसे कि हमने सिंप्लीफाइड मैनर में वी आर टीचिंग वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर प्रीलिम्स, अपकमिंग प्रीलिम्स। बाकी वाले सारे टॉपिक्स आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट के दूसरे टॉपिक्स, सब कुछ जो है इन टैबुलर फॉर्म एंड इन अ रिवीजन रेडी फॉर्मेट, दिस पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल। द लिंक फॉर द सेम विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको डिटेल्ड मैनर में या फास्ट ट्रैक में दूसरे टॉपिक्स भी अगर कवर करने, यू कैन जस्ट ऑर्डर दिस बुक, विद इन 2 to 3 days आपका बुक्स आपके घर पहुंच जाएगी, और रैपिड वे में आप रिवाइज कर सकते हो। और इतनी बल्कि बुक भी नहीं है, इट्स अराउंड 300 पेजेस की किताब बस, ठीक है। मूविंग अहेड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेट्स सी दैट इट इज अ मीडियम साइज शाई एनिमल एंड साउथ ईस्ट, मतलब अगेन जो भी हमने वो रेड पांडा का स्पीशीज का ये देखा था बेल्ट, दैट इज सिमिलर टू दिस थिंग, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश वाला जो भी बेल्ट है, तो फिर वहां पे जो है क्लाउडेड लेपर्ड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इंद्री लेम्योर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो फिर इसको बहुत अच्छे से याद रख लो। इट इज लोकली नोन एज बोबा कैटो है। It is the largest surviving lemur species found only in the northeastern Madagascar region, ठीक है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न मैडागास्कर में अवेलेबल है। तो एक चीज आप याद रख लो, ये जब भी आप ये स्पीशीज वगैरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये प्राइमेट्स को ठीक तरीका से याद रख लो। तो प्राइमेट्स एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें आपके सारे मंकी, एप्स, इवन ह्यूमंस जो है आते हैं, हु आर हैविंग लिम्स एंड हैंड्स एंड दोज हु वॉक ऑन लेग्स, ठीक है। तो फिर प्राइमेट्स में आपके आ जाते हैं आपके एप्स, आपके मंकीज, ठीक है। एंड ये सारे जो भी है लेम्योर्स आप देख रहे हो, मतलब दूसरे वाले स्पीशीज जो भी हैं, तो ये सारे जो है प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। मगर मेन डिफरेंस आपको एप्स एंड मंकीज के बीच में यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है। मंकीज आर स्मॉलर इन साइज, एप्स आर अ बिट बिगर इन साइज, ठीक है। एंड दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि मंकीज के ये स्मॉल है, एप्स जो है थोड़ा लार्जर इन साइज होते हैं, और मंकीज के पास जो है देयर विल बी टेल, एप्स के पास टेल बोन होता है, मगर टेल जो है इट इज एब्सेंट, ओके। ये ब्रॉडली ये डिफरेंस होते हैं मंकीज और एप्स के बीच में, राइट। हम क्या देख रहे थे? लेम्योर्स को देख रहे थे। तो लेम्योर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमेट स्पीशीज। नेक्स्ट फिशिंग कैट, वल्नरेबल स्पीशीज, एंड अगेन कहाँ पे मौजूद है ये? दिस इज प्रेजेंट इन
साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया एंड इंडिया ऑल्सो कहाँ पे है, सुंदरबन फॉरेस्ट में दिस इज अवेलेबल। ठीक है, फिशिंग कैट बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुका है, मतलब उसके ऊपर शायद 2016 या कहीं पे तो क्वेश्चन आ चुका है, तो लेस लाइकली दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू रिपीट ऑन दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। ब्राउन बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर, इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इसका क्या है कि भाई दिस इज एन हाई अल्टीट्यूड, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी अडेप्ट हो रखी होगी एंड हैबिटेट इसका इंडिया, नेपाल, तिब्बत एंड भूटान के ऊपर है। इंडिया में कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो भी बेयर स्पीशीज का एक ही कॉमन फीचर्स आप याद रख सकते हो, वो हाइबरनेट करते हैं जब भी कोल्ड सीजन आता है, सॉलिटरी एनिमल्स रहते हैं, स्लो रहते हैं वगैरह। सो सारे बेयर्स के जैसे है, ये भी सेम ही फीचर्स और हैबिट्स दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज होल्डिंग। नेक्स्ट, कोआलास, Australian wildfires against they were in the news last year. This particular species, vulnerable species जो कोला है, it is native to Australia only. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं ये चीज। एक्सटेंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मतलब ये सारे दूसरे इसके जो भी रिलेटिव्स थे इस फैमिली के, वो सब कुछ मर चुके हैं। कोला इज द ओनली मतलब जो भी अब एग्जिस्टिंग स्पीशीज में इस फैमिली का प्रेजेंट है। यूकेलिप्टस ट्रीज के ऊपर ही ये रहता है और उसके ऊपर ही वो फीड करता रहता है ना। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट मतलब रीजन के ऊपर है, मगर एक ब्रॉडली याद रख लो कि बस ये ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट, बॉनेट मकाक, ठीक है, दिस इज नथिंग बट ये क्या बोलते हैं, मतलब इंडियन में जो भी मंकीज अवेलेबल हैं दे आर कॉल्ड साइंटिफिकली नेम के साथ बॉनेट मकाक्स। इट इज एंडेमिक टू सादर्न इंडिया, साइंटिफिक नेम जो है वो याद, मतलब नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर। आर्बोरियल स्पीशीज हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब ट्रीज में ही रहते हैं। मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप्स, मतलब ये जो भी इनका प्राइड रहता है, मतलब ग्रुप रहता है, इट इज नॉट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ मेल्स और फीमेल्स, मिक्स ही रहता है इनका। ठीक है, डायर्नल रहते हैं, मतलब दिन और रात दोनों एक्टिव रहते हैं एंड दे आर स्विमिंग ऑल्सो, मतलब इवन दो दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर गुड स्विमर्स। गेस्चर्स के थ्रू दे हैव एवॉल्व्ड की उन्होंने कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरे स्पीशीज हमने क्या बोला था कि भाई थ्रू सेंस ऑफ स्मेल एंड वॉइस, these through communicate through gestures, facial expressions, sounds and other things. ठीक है, नेक्स्ट, सारे सदर्न स्टेट्स एंड इवन नॉर्थर्न स्टेट्स में भी दे हैव एक्सटेंडेड देयर व्हाट इज से हैबिटेट नाउ। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट इंडियन वुल्फ के ऊपर आते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज, ग्रे वुल्फ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फिर उसका ही एक सब स्पीशीज है, दैट इज इंडियन वुल्फ। नेक्स्ट, आइबेरियन लैंक्स, इसको याद रख लो, दिस ऑलमोस्ट लुक्स लाइक एन कैट and it is also a what is a relative of carnivorous wild cat, endemic to Europe है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये चीज, इट इज endemic to Europe। ठीक है, सारे कैट्स के जैसे ये नॉक्टर्नल वगैरह सब कुछ सेम फीचर्स हैं। अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो फिर उतना ही याद रखो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसका ज्यादा मतलब कोशिश मत करो। एशियाटिक कैराकल, अगेन कैराकल्स वो भी एक जो है ऑलमोस्ट कैट लुकिंग स्पीशीज है, सिवेट की तरह, इट इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ कैट्स इटसेल्फ। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अफ्रीकन गोल्डन कैट एंड सेवरल अदर लिंक्स। ठीक है, नेटिव कहाँ पे है इसका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान तक ये आते हैं एंड जस्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, अंटिल जम्मू एंड कश्मीर तक ये आके वहां तक उसका जो है हैबिटेट एंड करता है एंड साउथ से ये जैसे एक्सटेंड कर रहा है, मेनली इन राजस्थान, गुजरात में जो है कुछ कुछ रेमिनेंट्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर प्रेजेंट। ठीक है, नॉक्टर्नल है एंड वेरी शाई, रिसेंटली साइटेड इन जैसलमेर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के ये प्रेजेंट है या नहीं है, आप अगर क्वेश्चन आ चुका है तो आएगा, तो फिर एशियन कैराकल्स आर प्रेजेंट इन राजस्थान एंड गुजरात एज वेल। हिमालयन ब्लैक बेयर, आई थिंक सो दिस इज रिपीटेशन, हमने ऑलरेडी ये देखा था पहले। नेक्स्ट, हुल ऑफ गिबन्स, गिबन इज अगेन अ प्राइमेट स्पीशीज, जैसे हमने देखा, इट्स मतलब वल्नरेबल स्पीशीज, इट इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। हमने डिफरेंस देखा कि मंकी और एप्स का क्या है। एप्स में जस्ट हुलॉक गिबन इज अवेलेबल इन इंडिया। मंकीज में तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने इसके पहले भी एक स्पीशीज देखा साउदर्न एशिया, मतलब सदर्न एशिया का, सॉरी सदर्न इंडिया का मंकी स्पीशीज। एप, दिस इज द ओनली एप विच इज अवेलेबल इन इंडिया। कहाँ पे है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, असम से लेकर मतलब मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक भी है और इट इज नेटिव टू हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट इज अ डायर्नल स्पीशीज, आर्बोरियल मतलब सुबह रात दोनों रहता है। मोनोगेमस एंड कम्युनिकेट थ्रू लाउड वोकलाइजेशन। मंकीज का हमने क्या देखा था कि थ्रू गेस्चर्स होता है, गिबन्स का इज ओनली थ्रू वॉइस एंड दैट टू लाउड वोकलाइजेशन। नेक्स्ट, ओरंगुटान,
Orangutan, this is something which is not present in India, बस बाहर सुमात्रान रीजन में it is available. It is an endemic species to Sumatra of Indonesia. ठीक है, it was declared as a distinct species कि भाई ये primates में ही एक distinct species है, ये declare कर दिया गया था 2017 में. ठीक है, एंड लार्जली सॉलिटरी, मतलब जैसे इंडियन मंकीज ग्रुप्स में रहते हैं, दिस इज नॉट फॉलोइंग दैट ट्रेंड. ये जो है सॉलिटरी एनिमल रहता है एंड मदर और चाइल्ड के मतलब बहुत सारे आप मतलब वीडियोस में या रील्स वगैरह में देखते रहोगे कि भाई ये ज़्यादातर ये मदर चाइल्ड के वीडियोस के लिए वायरल हुआ था ये ओरांगुटान, एंड इसके ऊपर आर्टिकल भी आया था ये चीज़. ठीक है, एंड इट इज़ अ ओमनीवरस स्पीसीज नॉट हर्बीवरस. ठीक है, तो ये जो है एनिमल्स को ही मतलब हंट नहीं करते, मगर जो भी अवेलेबल इंसेक्ट्स रहते हैं, फ्रॉग्स वगैरह सब कुछ, उसके ऊपर दीज स्पीशीज दे डू फीड. हिमालयन रेड फॉक्स इज अ लीस्ट कंसर्न एनिमल. ठीक है, और कहाँ पे है ये? इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत वगैरह में दिस इज अवेलेबल. एंड ऑल फॉक्सेस, कैट, सिवेट्स जैसे हम देख रहे हैं सब कुछ जो है नॉक्टर्नल स्पीसीज हैं. ठीक, तो पैंगंगसो लेक के ऊपर पास जो है इट वाज साइटेड एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़. राइट, कमेंट सेक्शन में बताना ये कहाँ पे है पैंगंगसो लेक. नेक्स्ट, गैलेक्सी फ्रॉग. आई विल बी डीलिंग ऑल दिस फ्रॉग्स एंड एवरीथिंग इन अनदर वीडियो, जिसमें मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट चीज़ें मगर न्यू स्पीशीज जो भी न्यूज़ में आए हैं, राइट, जो भी डाउन टू अर्थ में हो गया, हिंदू में न्यू स्पीशीज जो हैं, तो फिर उसका एक हम कंपाइलेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे आफ्टर दिस वीडियो, सॉरी, इन द डिस्क्रिप्शन. तो न्यू स्पीशीज का जो भी हैं तो टेक्निकल नेम्स वगैरह आप गो थ्रू कर लो उसके. जस्ट अ सेकेंड. एंड व्हाट इज द स्पीशीज, उसका क्या मतलब जो भी नाम है और उसके रिलेटेड क्या वो स्पीशीज है उतना आप याद रख लो, तो फिर दैट इज मोर देन सफिशिएंट. डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट टाइम इसका डेब्यू हुआ था, तो फिर इसको याद रख लो, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है. राइट, एंड कहाँ पे है ये? सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से चाइना, गोबी डेजर्ट एंड ऑल्सो हमारे कश्मीर के पास भी, लद्दाख वैली पे भी दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज अवेलेबल. ठीक है, तो दिस डबल हम्प के ऊपर बैक्ट्रियन कैमल के ऊपर 2016 में शायद आपके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर रिमेंबर दिस. पैरास्केट, सॉरी, दिस हैज बीन रिपीटेड. नेक्स्ट, स्लेंडर लोरिस. राइट, इट बिलोंग्स टू क्या है? दिस इज मेनली सदर्न इंडिया में. दिस इज सॉरी स्क्विरल के जैसा दिखता है, मगर इंडिया एंड सदर्न श्रीलंका में जो है दिस इज प्रेजेंट. दिस फीड्स ऑन व्हाट इज इट, दिस इज ड्वेलिंग ऑन ड्राई सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट एंड अकेशिया एंड बैम्बू ट्रीज के ऊपर जो है दिस इज लिविंग. एंड इट इज मेनली इंसेक्टिवरस, इंसेक्ट्स के ऊपर जो है दिस इज फीडिंग अपॉन. एंड दिस इज अ ऑल्सो स्पीशीज ऑफ प्राइमेट्स, टाइप ऑफ प्राइमेट. नेक्स्ट, लीफ मंकी, पायरेस लीफ मंकी, ये म्यांमार में अवेलेबल है एंड ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. राइट, इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इसके कुछ स्पेशल फीचर्स कुछ नहीं है. इट इज मतलब मोर एंड लेस लाइक अ अदर मंकीज विच आर अवेलेबल, उसका और कुछ स्पेक्युलर फीचर है नहीं स्पीशीज का. नेक्स्ट, हेडजॉग, ब्रांड्स हेडजॉग एक है लीस्ट कंसर्न. हेडजॉग के ऊपर भी आई सेट कि भाई जैसे पैंगुइन के ऊपर था, तो हेडजॉग ऑल्सो वाज वन ऑफ द ऑप्शंस उसमें, है ना. तो फिर उसमें आप देख सकते हो कि भाई ये कहाँ पे है? रिकॉर्डेड, फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जम्मू एंड कश्मीर अभी रिसेंटली, है ना. तो फिर बेसिकली वो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रीजन में था, मगर अभी जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया अगर क्वेश्चन में आया. दिस इज ब्रांड हेडजॉग. मूविंग अहेड, मद्रास हेडजॉग एक है, मद्रास नाम है तो फिर ये साउथ में रहेगा. एंड बस इतना स्पेक्युलरली नाम लिया तो फिर इट विल बी ऑल्सो एंडेमिक टू इंडिया. तो या दिस इज एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में दिस इज देयर. एंड इट इज एन ओमनिवरस की बीटल्स एंड टर्माइट्स वगैरह के साथ जो है फ्रूट्स वगैरह भी ये खा लेता है ना. नेक्स्ट, इट इज थेरी फॉरेस्ट. थेरी फॉरेस्ट अगेन किस रीजन में आता है? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. वेरी कॉमन, थेरी फॉरेस्ट में ग्रासलैंड्स भी आता है आपका एंड नीलगिरी तार वगैरह सब कुछ आता है. तो फिर डू लेट मी नो व्हाट दिस, वेयर दिस फॉरेस्ट इज देयर. पिग्मी हॉग अच्छे से याद रखो क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है. वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग है ये. राइट, किस रीजन में अवेलेबल है ये? असम रीजन में अवेलेबल है, मानस एंड ओरांग नेशनल पार्क्स में दिस इज अवेलेबल. इट किस चीज पे फीड करता है? हर्ब्स हो गए आपके, श्रब्स, यंग ट्रीज वगैरह. दिस इज अ हर्बिवोरस एनिमल एंड इट फीड्स ऑन दिस. एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वो जो है वाइल्ड पिग्स है ये. लास्टली, वुली माइस आप याद रख लो. वुली माइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस. किस चीज के लिए? और मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डी एक्सटिंक्शन रिसर्च. राइट, तो फिर रिसेंटली जो है इसको, जस्ट अ सेकेंड,
This should have common size technically. All right, fine. Involved comparison of mammoth DNA from ancient elephant and CRISPR editing की वजह से क्या किया गया है और रिक्रिएशन, मतलब बेसिकली जो हमने डायर वुल्फ में देखा था दैट हैज बीन रिपीटेड हियर अगेन. एक और चीज आप बहुत अच्छे से याद रख लो, जैसे हमने ये देखा कि ये वाले जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आप जो है बारबेट पूछते हैं कि मिनीएट, रेड स्टार्ट, ये सब क्या चीज़ है, नाइट जार क्या है, स्पून बिल क्या है, आईबिस क्या है, राइट, सिकाडा क्या है, हॉपर क्या है ना. तो फिर उसे कुछ कुछ मार्कर्स हैं जिसको अगर आपने याद कर लिया तो फिर एलिमिनेशन एटलीस्ट में यू कैन ईजिली हेल्प आउट. और एल्स ऑप्शन में अगर ये कुछ टर्म्स दिख गए तो फिर डायरेक्टली आपको आंसर पहुंच जाओगे. जैसे कि नेम में अगर रे आ रहा है, राइट, शार्क तो चलो बहुत कॉमन चीज है, महासीर आ रहा है, ट्राउट आ रहा है या सैल्मन आ रहा है, तो फिर इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ फिश. ठीक है, तो फिर रे अगर नाम में आ रहा है, स्टिंग रे हो गया आपका, राइट, वो ऐसे सब अगर नाम आ रहे हैं तो फिर इट इज अ फिश स्पीसीज. बिल अगर नाम में आ रहा है, ठीक है, बिल या पेकर, राइट, ये अगर नाम में आ रहा है तो फिर इट इज ऑलमोस्ट ऑल इट इज अ बर्ड स्पीशीज. एंड कुछ कुछ बर्ड के स्पीशीज याद रखो, बारबेट, क्योंकि बारबेट के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, इसके प्रीफिक्स ऐड करके कुछ भी बोल दो तो फिर वो एक बर्ड स्पीशीज बन जाती है. बारबेट, आपका बार्बलर, लार्क, स्टॉर्क, हिरॉन, राइट, क्रेस्ट, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं स्पीशीज के अंदर तो फिर दैट मीन्स इट इज मोस्ट लाइकली अ बर्ड स्पीशीज, है ना. तो फिर आने वाले प्रीलिम्स में भी मोस्ट लाइकली इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे सिमिलर ट्रेंड, जैसे हमने अब आइडेंटिफाई किया कि हमने जो भी पीडीएफ अपने पढ़ा है तो फिर यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से ही पढ़ा है, राइट. जो यूपीएससी का हम ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा था कि सारे स्पीसीज के हमने क्या देखा कि इंडिया में फाइंड होते हैं या नहीं होते वो देख लिए, और कहाँ कहाँ मतलब क्या टाइप ऑफ ओडिसे लैंडस्केप में वो प्रेजेंट है वो हमने देख लिया. नेक्स्ट कि क्या है ओमनीवरस, ये सब जैसे पूछ लिया कि उसका ईटिंग हैबिट क्या है और हैबिटेट क्या है वो भी हमने देख लिया. नेक्स्ट इंडिया में फाइंड होता है नहीं होता है उसके ऊपर ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, तो फिर दैट आल्सो वी हैव सीन. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो भी यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, व्हाटएवर द थीम ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी हैज बीन आस्किंग, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये पर्टिकुलर वीडियो गो थ्रू किया है. एंड आई एम होपफुल दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. सारे हिंदू के स्पीशीज मतलब सारे न्यूज़पेपर, I'm sorry, whatever the news मतलब species which were asked, and similarly we have seen कि habits और behaviors के ऊपर भी जो भी questions आए तो we have covered that as well. So whole PDF we have covered according to the UPSC trends. So I'm hopeful that this video was helpful for you, and जो भी हमने इस वीडियो में देखा तो फिर वॉच इट अगेन एट 2x स्पीड बिफोर योर प्रीलिम्स सो दैट यू रिवाइज इट वेल. एंड रेस्ट अश्योर्ड जो भी स्पीशीज द हिंदू में आ चुके हैं पिछले साल, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कंपाइल्ड इन दिस पीडीएफ. आपको दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत है नहीं, राइट. इन दिस फर्दर सीरीज ऑफ वीडियोस विल बी सीइंग कि भाई न्यू स्पीशीज क्या है, न्यू प्लांट स्पीशीज क्या है, राइट, एंड व्हाट आर द प्लांट स्पीशीज इन न्यूज, दैट बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड. तो फिर वो चीज़ जो है हम आने वाले वीडियो में विल बी कवरिंग इट. Until then, happy reading and all the best.